पीओके के लोग अब आजादी चाहते हैं। आजादी। अब वो जुल्म से आजाद होना चाहते हैं। अब वहां के लोगों को घुटन सी लगती है। क्यों ना लगे। पाकिस्तान की फिजाओं में जहर जो है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर मैंने गलत कहा तो आप ही बताइए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हरकतें और उसके नापाक इरादे कैसे होते हैं और क्या है। पीओके में अब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज काफी तेज हो गया है। बौखलाए हुकूमत की फौज ने बेगुनाहों को मौत के घाट पहुंचा दिया। उनको इसका दुख भी नहीं है। फौज के हमले से पीओके में काफी लोग की मौत हो चुकी है। पीओके में ना तो कोई तरक्की है, ना ही रोजगार पर ध्यान दिया गया। पाकिस्तान अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से फेमस तो है ही। पाकिस्तान में इतने आतंकी अड्डे हैं, उनको साफ करने के बजाय जो अपना हक मांग रहे हैं उन्हीं पर गोलियां बरसा रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन नहीं रुका। लोगों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें देखिए। उन बेगुनाहों पर ही बम बरसा दिए, गोलियां बरसा दी, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई। नीलम वैली पब्लिक एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने वायरल वीडियो में पाकिस्तानी हुकूमत पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हुकूमत शैतान बन चुकी है जो अपने ही लोगों का खून पी रही है, मीडिया को बंद कर रही है, बल प्रयोग कर रही है और हमारे हक की आवाज दबा रही है। उनका यह बयान उस समय सामने आया जब मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाई। इन प्रदर्शनों का कायदात जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। पिछले 3 दिनों में हुई हिंसा में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन अब ये कई जिलों में फैल चुके हैं। दुकानें, बाजार और यातायात सेवाओं सब पूरी तरह से ठप पड़ी हुई, यानी पूरी जिंदगी हिल सी गई है पीओके में। अवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी के एक वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तानी सेना और सरकार की तुलना उससे की। यानी उन्होंने कहा, लोगों को मारने पर आमादा शैतान, मतलब ऐसा शैतान जो लोगों को मार रहा है, पाकिस्तानी सरकार उसकी सेना की तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि उसी आबादी को कुचलने का आरोप लगाया है जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना पीओके के लोगों पर गोलियां चला रही है, लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। JK-38 सूत्रीय चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, जिसे ना मानने पर यह विरोध शुरू हुआ। इसमें 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने का मुद्दा, बिजली दरों में कटौती, सब्सिडी वाला आटा, सरकारी अफसरों की सुविधाएं खत्म करना, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जनता की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है और यही गुस्से का कारण बना है, जो हुकूमत सुन नहीं रही है। जैसे जैसे आंदोलन तेज हो रहे हैं, हुकूमत ने पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया। इसके बावजूद कई जिलों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत की खबरें भी आई हैं। मीरपुर के दुधियाल इलाके में प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि जब तक प्रशासन उनकी मांगे पूरी नहीं करता या उनकी मांगे पूरी नहीं मानता है, एक मरे हुए प्रदर्शनकारी का शव दफनाया नहीं जाएगा। ये उनकी मांगे हैं। दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने पुल को खाली कराया ताकि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लोग आगे ना पहुंच पाए। ये वहां की फौजों की हरकतें। ये सब देखकर लगता है कि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं। लोगों की इतनी सी मांग उससे पूरी नहीं की जा रही है। लगातार बढ़ते विरोध और हिंसा ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जनजीवन को पंगु कर दिया। जगह जगह कारोबार बंद है, परिवहन ठप है और माहौल बेहद खराब हो रखा है। जनता का गुस्सा इस बात पर है कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है और हालात को संभालने के बजाय बल प्रयोग कर रही है, फौज भेज रही है, गोलियां बरसा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं, लोगों को ही मार रही है। आंदोलन संगठित करने में तारिक हमीद चुगतियाई, लतीफ शाह और गुलाम मुर्तजा जैसे नेताओं की अहम भूमिका है।
चुगतियाई लंबे समय से बिजली और संसाधनों के अधिकार की मांग पर उठाते रहे। लतीफ शाह वकीलों के संगठन से जुड़े होने के कारण आंदोलन को कानूनी वैधता व सियासी तर्क प्रदान कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 3 पुलिस वालों की मौत हो गई और जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एसीसी नेता ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के शख्स उन्हीं अत्याचारों के दोषी हैं जिनका वे दूसरों पर आरोप लगाते हैं। पहलगाम हमले से पहले हिंदुओं को काफिर बताने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की विवादित बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने मीर ने कहा, वे भारत के हिंदुओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हैं जबकि उनके अपने हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। वैसे तो प्रदर्शनों की शुरुआत आसमान छूते बिजली बिलों और भोजन यानी खाने की कमी के खिलाफ हुई थी, लेकिन अब यह पाकिस्तान की सरकार और सेना से सीधे तौर पर भिड़ने वाले एक पूर्ण आंदोलन में बदल गई है। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर दशकों से उपेक्षा, भ्रष्टाचार, राजनीति अधिकारों से इनकार करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फराबाद समेत कई जिलों में अभी भी दुकानें, होटल और बाजार बंद हैं। सार्वजनिक परिवहन भी सड़कों से नदारद हैं, यानी रोड पे गाड़ियां नहीं चल रही हैं। हालांकि स्कूल खुले थे, लेकिन कशवा में बच्चे ही नहीं हैं, क्लास में बच्चे ही नहीं पहुंचे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ये जो विद्रोह हो रहा है वहाँ की हुकूमत को लेकर के, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नाकामियों की, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भी दिखाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।